गौरव सावंत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी पोलैंड में वो मौजूद हैं। गौरव, 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब जो बाइडेन संबोधित करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है। वो कौन सा बड़ा ऐलान हो सकता है? इस समय हम लोग ओल्ड कासल वॉर्सो में हैं और यहाँ पर अब से थोड़ी देर में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड को संबोधित करेंगे और उनको सुनने के लिए इस ठंड और तेज हवा के बावजूद बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। और जो लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, अगर आप आसपास यहाँ नजर दौड़ाएं तो आप देखिए क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी यहाँ बड़ी संख्या में आए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति को सुनने के लिए। यहाँ पर झंडे अगर आप देखें तो पोलैंड के भी झंडे लगाए गए हैं और यहाँ वॉर्सो के और यूक्रेन के भी झंडे लगाए गए हैं। क्यों? क्योंकि उत्साह बहुत ज्यादा है लोगों में अमेरिका के राष्ट्रपति को सुनने के लिए। उत्साह इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि दोनों ही देशों को जबरदस्त उम्मीद है। उम्मीद ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ उनको जरूर बताएंगे दो चीजों के बारे में। पहली चीज जो उनको बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण, यूक्रेन के लिए किस तरह से मदद की जा रही है। दूसरी चीज जो और भी महत्वपूर्ण है, पोलैंड जिसने करीब अब तक 22 से 23 लाख यूक्रेन के नागरिकों को शरण दी है अपने देश में, उनके लिए किस तरह की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में अमेरिका मदद करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ये भी ऐलान करेंगे कि 1 लाख यूक्रेन के नागरिकों को वो अमेरिका में शरण देंगे। तो और जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ जो लोग उनको सुनने के लिए आए हैं इस ठंड के बावजूद, और आप देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति को सुनने के लिए। बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस को भी तैनात किया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। तो उनको यही उम्मीद है कि क्या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी जाएगी पोलैंड को और किस तरह की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का ऐलान होगा यूक्रेन के लिए, इसका ऐलान करेंगे। ये तो हुई एक बात अर्पिता। जो दूसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि सामरिक सहायता दोनों ही देशों को आवश्यकता है। एक तरफ पोलैंड को अब यह खतरा है कि अगर रूस की सेना पोलैंड की सीमा तक आ गई, यानी लेविव और इवानो फ्रैंको से आगे बढ़ गई, तो पोलैंड के लिए खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और सदियों से पोलैंड इस तरह के खतरे को झेलता आया है। एक तरफ जर्मनी तो दूसरी तरफ रूस। इस डीएनए में एक तरह से पोलैंड के ये खतरा भांपने की शक्ति और क्षमता है और इसीलिए वो चाहते हैं कि उनको बड़ी संख्या में मदद सामग्री, रसद, युद्ध के हथियार सब यहां मुहैया कराए जाए। बिल्कुल। और देखिए गौरव, दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहली बार हुआ है जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति इतने करीब पहुंचा हो, युद्धग्रस्त देश के इतने करीब पहुंचा हो। जो बाइडेन पहुंचे हैं 10:30 बजे, वो कुछ संबोधन करने वाले हैं, उस पर जरूर नजर है। लेकिन गौरव, जिस तरीके का माहौल पोलैंड में बना हुआ है, क्योंकि इतने शरणार्थी वहां पर गए हैं, किस तरीके की सहायता अभी तक मिल रही है? पोलैंड ये कह रहा है कि इससे पहले जो सेना की तैनाती हुई है, जो हथियारों की तैनाती की गई है उनकी मदद के लिए, वो नाकाफी है। वो चाह रहे हैं कि कुछ और तैनातियां यहां बढ़ाई जाएं, हथियार और बढ़ाए जाएं। क्या उस दिशा में भी कोई आज बड़ा ऐलान हो सकता है? उसकी उम्मीद तो बहुत है। राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा लगातार ये मांग करते आए हैं कि यहां पर सरफेस टू एयर मिसाइल्स, मिसाइल डिफेंस शील्ड, लड़ाकू विमान, अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, वो सब यहां पर मुहैया कराए जाए। देखिए ना, धीरे धीरे जब भीड़ उस तरफ बढ़ रही है हर दिशा से, तो आप ये देख सकते हैं कि अमेरिकी गाड़ियों का काफिला यहां आना शुरू हो गया है। नारेबाजी भी रुक रुक कर हो रही है और नारेबाजी इस तरह की है कि यूक्रेन की सुरक्षा के लिए हम सब यहाँ तैनात हैं, मुस्तैद हैं। इस तरह की नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। हालांकि अभी घंटा भर है अमेरिका के राष्ट्रपति के यहाँ पहुंचने में और ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है ओल्ड कासल, जहां पर इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति आएंगे और पोलैंड को क्या एक तरह से जो वो कह रहे हैं कि फ्री वर्ल्ड को, डेमोक्रेसीज को एड्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे। और उनकी उम्मीद यही कि फ्री वर्ल्ड के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो और एकजुट होकर रूस का सामना करें। लेकिन अर्पिता, जो प्रश्न आपने पूछा है कि किस तरह की सामरिक मदद की आवश्यकता है, वो लड़ाकू विमानों से लेकर सरफेस टू एयर मिसाइलों तक हर चीज की आवश्यकता है यहाँ
पोलैंड को भी और यूक्रेन को भी देखना होगा उनको कितने हथियार और सामग्री मिलेंगे। ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, 10:30 बजे जैसे कोई अपडेट होता है वो अपडेट भी आपसे लेंगे, क्योंकि बाइडेन क्या बोलते हैं इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। वहीं रूस भले ही सोचे कि वो ये युद्ध जीत रहा है या जीत जाएगा, लेकिन सच ये है कि युद्ध में किसी की जीत नहीं होती, सिर्फ हार होती है। और युद्ध की सबसे बड़ी कीमत अगर कोई चुकाता है तो वो निर्दोष नागरिक, जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं होता। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक रूसी हमले शुरू होने के बाद ये अब तक यूक्रेन से 30 लाख लोगों ने, जी हां 30 लाख लोगों ने पलायन किया है। करीब 30 लाख की आबादी वाली राजधानी कीव से ज्यादातर लोग जो हैं वो भाग चुके हैं, लेकिन जो बचे हैं वो अभी भी जिंदा दिली से हर हालात का सामना कर रहे हैं, जिसकी एक मिसाल पेश करने वाली रिपोर्ट जो है वो आज तक संवाददाता राजेश पवार ने भेजी है, कि देखनी चाहिए। मैं इस वक्त कीव शहर के पुराने एरिया में, जो पुराना कीव शहर था, यहाँ मेरे दोस्त ने बताया कि कंसर्ट हो रही है। आज युद्ध का 31वां दिन है और कैसे यहाँ के लोग इस सिचुएशन से कोप अप कर रहे हैं, देखिए जरा। ये आप पेबल स्टोर्स देख रहे हैं, ये पुराने तरह की सड़क देख रहे हैं। ये कीव शहर का पुराने क्वार्टर्स है, पुराने रोड्स हैं जैसे है, और यहाँ पीछे कैथेड्रल है जो यहाँ का लैंडमार्क है शहर का। आप देख रहे हैं किस तरह से युद्ध के वक्त यहाँ जो काम पीछे रुके हुए, जिन्होंने फैसला किया कि छोड़ कर नहीं जाएंगे, किस तरह छोटी छोटी